नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, उन्होंने कहा, हे राजन, पर सीता को मैंने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए निश्चित कर दिया है। राजा चंद्रमती ने जनक से पूछा कि ऐसा क्या कारण रहा महाराज कि आपने सीता को राम के लिए निश्चित कर दिया है। राजा जनक ने कहा, महाराज, कुछ समय पूर्व मलेच्छों की सेना ने धन धान्य से परिपूर्ण मेरी मिथिला नगरी पर आक्रमण किया था और दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण ने अपूर्व पराक्रम दिखाकर उन मलेच्छों को युद्ध में हराने में मेरी सहायता की। मेरी जन्मभूमि मिथिला को बचाने का मैं उन्हें क्या मूल्य दे सकता हूँ, यह चिंता मुझे सताने लगी और मैंने निश्चय किया कि अति प्रतापी रामचंद्र के लिए मैं अपनी पुत्री सीता दूंगा। यह सब सुनकर राजा चंद्रमती के मुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सपाट स्वर में राजा जनक से कहा, आर्य, तुम साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। राम ने मलेच्छों को भगा दिया, इससे क्या हुआ? कोई भी वीर मनुष्य उन्हें पराजित कर सकता था। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। कौवे को जैसे सूखा वृक्ष ही अच्छा लगता है और आम के पेड़ की उसे कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हें भी रामचंद्र योग्य लग रहे हैं। आर्य जनक, मैं अभी भी कहता हूँ, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए कि एक विद्याधर राजा तुमसे संबंध जोड़ना चाहता है। महान संपत्तिवान और अनेक रिद्धियों के स्वामी आकाशगामी विद्याधर कहाँ और सर्व प्रकार से दुखी भूमि मनुष्य कहाँ। राजा जनक ने विनय से कहा, महाराज, मद को झराने वाले असंख्य हाथी भी जो काम नहीं कर सकते, वह कार्य उज्ज्वल जटाओं को धारण करने वाला एक सिंह कर सकता है। राजा जनक के ऐसा कहने पर राजा चंद्रमती को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आर्य, तुम सारे भूमि गोचरी मनुष्य विद्या और रिद्धियों से रहित हो। तुमने उस राम में ऐसा क्या देख लिया कि जो तुम उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो? राजा जनक ने कहा, महाराज, कदाचित आपने महान इक्ष्वाकु वंश के बारे में नहीं सुना। तीनों लोकों में पूजनीय तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव जैसे उत्तम पद के धारक इसी वंश में हुए हैं। क्या ऐसे लोकोत्तम पुरुष कभी विद्याधरों में हुए हैं? विद्याधर आकाश में चलते हैं तो आकाश में तो कौवे भी उड़ते हैं, उससे क्या सिद्ध होता है? इन लोकोत्तम पुरुषों को तो स्वर्ग के इंद्र भी नमस्कार करते हैं। इस बात से राजा चंद्रमती अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, आर्य जनक, अगर तुम्हें राम लक्ष्मण के पराक्रम पर इतना ही विश्वास है तो मेरी एक शर्त सुनो। मेरे पास वज्रावर्त और सागरावर्त नाम के धनुष्य हैं। देव इनकी रक्षा करते हैं। यदि राम लक्ष्मण इन धनुष्यों की प्रत्यंचा भी चढ़ा दे तो मैं उनकी शक्ति को मान लूँगा। पर यह स्मरण रखना, अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो हम लोग सीता को जबरदस्ती यहाँ ले आएंगे, जैसा कि हम आपको लेके आए हैं। राजा जनक ने कहा, ठीक है, पर उन दुर्गाह धनुष्यों को देखकर उनके चित्त में आकुलता उत्पन्न हो गई। राजा चंद्रमती अपने नगर में चला गया और राजा जनक को उन धनुषों के साथ मिथिला नगरी वापस भेज दिया गया और उनके साथ आए विद्याधर राजा चंद्रमती की आज्ञा से मिथिला नगरी के बाहर ही अपना स्थान बनाकर रहने लगे थे। राजा जनक अपने महल में आए
उनका मन खेद खिन्न था। उन्होंने थोड़ा भोजन किया और फिर शैया पर लेट गए। रानी विदेहा ने राजा की इस चिंता का कारण पूछा तो राजा जनक ने सारी बात बतलाई और कहा कि देवी, उस विद्याधर राजा चंद्रमती ने सिर्फ 20 दिन का समय दिया है और उनकी आज्ञा से ये उग्र विद्याधर राजा दोनों धनुष्यों के साथ नगर के बाहर पहरा दे रहे हैं। देवी, वह दोनों धनुष इतने प्रभावशाली हैं कि उनकी तरफ देखने से भी मुझे डर लगता है। तो उनकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि राजा चंद्रमती ने मुझे एक असंभव कार्य दे दिया है। अगर रामचंद्र उस धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए तो वह विद्याधर मेरी पुत्री को अपहरण करके ले जाएंगे। अपनी पुत्री को ले जाने का भय राजा जनक की आंखों में झलक रहा था। उन्हें अपने अपहरण हुए पुत्र का स्मरण हो आया, जो रानी विदेहा के गर्भ से जन्म लेते ही खो गया था। विधाता ने एक पुत्र तो छीन लिया था, क्या अब पुत्री सीता का भी इसी प्रकार अपहरण हो जाएगा, और वह भी मेरी आंखों के सामने? राजा जनक और रानी विदेहा का दुख असह्य था, पर समय तो बीतता जा रहा था। कुछ ही दिनों में उन दोनों धनुषों के पास की विशाल भूमि को साफ किया गया और वहां पर कई आसन लगाए गए। स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सबको निमंत्रण भेजा गया। राम और लक्ष्मण के साथ भरत और शत्रुघ्न भी स्वयंवर में आए थे। परम सुंदरी सीता 700 अन्य कन्याओं के साथ स्वयंवर में उपस्थित थी। कई शूरवीर योद्धा उसे घेर कर खड़े थे। अनेक शास्त्रों को जानने वाला कंचुकी सीता के आगे आया और उच्च स्वर में बोला, हे राजपुत्रों, आप सभी इस आर्यावर्त में महान गुणों से युक्त हैं। आप सब के लिए यह परीक्षण प्रारंभ किया गया है। जो पुरुष इस वज्रावर्त धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही पुरुषोत्तम सीता का वर होगा। उन सब राजाओं को कंचुकी वज्रावर्त धनुष के पास ले गया, जिस धनुष का आकार बिजली की छटा के समान था तथा जिसको लिपटे हुए भयंकर सर्प फुफकार कर रहे थे। ऐसा वह धनुष राजकुमारों के पास आते ही अग्नि छोड़ने लगा। कितने ही राजकुमार उस अग्नि से भयभीत होकर दूर भाग गए और कुछ राजकुमार सांप और अग्नि को देखकर अपना मुंह हाथों से छिपाते हुए पीछे हट गए। लेकिन रामचंद्र जी मदोन्मत्त गजराज के समान गंभीर कदमों से चलते हुए उस धनुष के पास पहुंचे। पुण्यशाली राम के समीप आते ही धनुष अपने असली स्वरूप में आ गया। राम ने उस धनुष पर वस्त्र डालकर उसे निशंक उठा लिया और सिंह गर्जना करते हुए उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। आकाश में से देवों ने पुष्प वृष्टि की। सूर्य के तेज से जैसे दिशाएं स्वर्ण की हो गईं। अपने कमल समान नेत्रों से रामचंद्र ने सीता को देखा, जिसका समस्त शरीर रोमांच से सुशोभित था और जो उत्कृष्ट तेजोवान कन्या थी। ऐसी सीता प्रसन्न होकर रामचंद्र जी के समीप पहुंची। अतुल्य गुणों की धारी सीता के साथ राम इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे कि संसार की कोई भी वस्तु की उपमा उन्हें नहीं दी जा सकती थी। उनका संगम अनुपम था।